हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यायाम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर पढ़ाई जाती है कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के लिए हमारे चैनल पर पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, जल्दी में स्टार्ट किया, अभी पहली यूनिट चल रही है, उसके बाद में एक सेकेंड थर्ड यूनिट हमने फिर से साथ में शुरू कर दी है। 2 यूनिट साथ में लेकर चलेंगे तो जितना हो सकेगा उतना सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रयास हमने जल्दी ही स्टार्ट किया है लेकिन एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा स्पष्ट तरीके से। फ्रेंड्स, इसीलिए हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिए, आप पढ़ के देखिए। फ्रेंड्स, बाकी टाइम बचेगा तो PYQs भी हम कराएंगे हमारे चैनल पर एकदम स्पष्ट तरीके से हमारे साथ। देखिए, PYQs करने के लिए भी आपको थ्योरी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। थ्योरी बिना पढ़े मतलब ये नहीं कि बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ी, भले ही आपका सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी एक बार सिलेबस पढ़ना आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, तो देखिए, जल्दी से टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाई चैनल को, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है भाई, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिनके पास एजुकेशन सब्जेक्ट है। और हमारी क्लासेज जो है BA MA B.Ed M.Ed और DLED BTC जिनका ये टॉपिक, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। और ख़ास करके UGC नेट के लिए हमारा चैनल स्टार्ट किया गया। तो यूनिट 3 देखिए, हम करते हैं स्टार्ट। शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, टॉपिक है वृद्धि विकास और विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो देखिए, जल्दी से हम करते हैं स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो वृद्धि और विकास का टॉपिक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, विकास का सिद्धांत, पहला सिद्धांत है विकास। आप जानते होंगे क्या होता है, और वृद्धि भी जानते होंगे। वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित, थोड़ा सा एक लाइन में बता दें कि एक निश्चित समय सीमा पर जाके क्या होती है, रुक जाती। लेकिन विकास जो है जन्म पूर्व से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ये है वृद्धि और विकास। थोड़ा सा हमने बता दिया इसके बारे में। तो हम पढ़ते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए, जल्दी पढ़ लेते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कहीं कोई लाइन आपको दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा ये कौन सा है, लेकिन ज़्यादा ही जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला होगा वहीं से क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल सिंपल सा जो होगा वहाँ से क्वेश्चन अब आज के समय में नहीं बनते हैं। तो देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, मस्तकमुखी या सिरपक्षीय, शिरोमुखी, शीर्षगामी से अधोगामी सिद्धांत भी इसको क्या कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, सिर से पैर की ओर विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। ये है इसका मतलब। जब बच्चा गर्भ में ही होता है तब क्या होता है, पहले उसका सिर विकसित होता है, उसके बाद में पैर की तरफ विकास होता है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड है निरंतर विकास का सिद्धांत। ये निरंतर का सिद्धांत नहीं, निरंतर विकास है। फ्रेंड्स, निरंतर विकास ऐसे है, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो ये है, ये कैसे होता है। देखिए, विकास आकस्मिक नहीं होता है, मतलब आकस्मिक जैसे अचानक से हो गया ऐसा नहीं होता, ना ही एक समान गति से होता है, बल्कि अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। यह प्रक्रिया जन्म पूर्व से मृत्यु तक चलती रहती है। तो ये है विकास का निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या है, ऐसा नहीं है मान लीजिए किसी बच्चे का जो गर्भ में ही है एकदम से पल गया, बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। तो क्या होता है, उसका एक समान गति से धीरे धीरे होता है विकास, ना कि एक समान गति से भी नहीं होता, और ना ही आकस्मिक होता, आकस्मिक भी नहीं होता। निरंतर अविराम गति से बिना रुके धीरे धीरे चलता रहता है। ये है विकास का सिद्धांत, निरंतरता। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, क्रम का सिद्धांत। विकास ये क्रम है। फ्रेंड्स, विकास क्रम का सिद्धांत कैसे है, देखिए यहाँ पे ये रा नहीं लगा, हम लगा देते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत क्या है, देखिए, विकास का क्रम हमेशा क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। केंद्र से परिधि की ओर होने वाले विकास को सामीप्य दूराभिमुखी विकास भी कहते हैं। तो केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है। केंद्र परिधि आप जानते होंगे, क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ें आप पढ़ते होंगे, और नहीं पढ़ते हैं तो भी फर्स्ट पेपर में एजुकेशन UGC नेट का ये सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए, परिधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है कुछ केंद्र और ये है उसकी परिधि,
तो क्या होता है, विकास की शुरुआत यहाँ से होती, केंद्र से होती है और परिधि की तरफ ऐसे। तो यही होता है केंद्र से परिधि की तरफ। और देखिए इसी में बच्चे देखिए क्या करते हैं, पहले बड़ी वस्तुओं पर नियंत्रण करते हैं। पहले बड़ी वस्तुओं को बच्चा पकड़ता है और बाद में क्या करता है, छोटी वस्तुओं को। जैसे देखिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, आप अगर उनको पेन पकड़ा दीजिए, बिल्कुल मान लीजिए छोटा बच्चा है तो नहीं पकड़ेगा, पर बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे बड़े बड़े कुछ खिलौने होते हैं या कप, देखिए पहले कप बाद में पेन पकड़ना। तो ऐसे ये होता है कि कप क्या है, देखने में बड़ी चीज़ है उसका आकार, तो बड़ी चीज़ें पकड़ लेता है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो नहीं पकड़ पाएगा। तो ये है विकास क्रम का सिद्धांत, ये उसका विकास ऐसे होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट, अंतः संबंध है नहीं, अंतः संबंध या परस्पर संबंध का सिद्धांत। फ्रेंड्स इसमें क्या है, देखिए विकास के सभी आयाम में नहीं, सभी आयाम क्या होते हैं, आंतरिक रूप से आयामों में जुड़ाव पाया जाता है, वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं सभी आयाम। जैसे उसके बाद में नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, समस्त मानव जाति के शिष्यों का विकास एक ही पैटर्न या प्रतिमान पर होता है। यह है समान प्रतिमान का सिद्धांत। कैसे, जैसे देखिए समस्त मानव जाति का सिद्धांत एक ही प्रतिमान पर कैसे होता है। मान लीजिए कोई भी हो, A to Z जो मनुष्य है उनका बच्चा अगर है तो उनका विकास, जैसे आपने क्रम का पढ़ लिया सिर से पैर की तरफ, तो वो सभी में वैसे ही होगा, भले ही उनकी गति जो है अलग अलग होगी, लेकिन होगा क्या, उनका क्रम वही होगा। तो वही चीज़ है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो संपूर्ण मानव जाति या शिष्यों का विकास क्या होता है, एक ही पैटर्न या प्रतिमान पर होता है। जैसे देखिए हरलाख ने ये बात कह भी दी है कि क्या, प्रत्येक जाति चाहे, देखिए अभी मैंने बताई वही चीज़ है, लिखी है, प्रत्येक जाति चाहे वो पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। देखिए अब जैसे मान लीजिए मनुष्य का बच्चा जानवर के बच्चे के समान थोड़ी ना विकसित होगा, तो वो मनुष्य जाति के समान ही विकसित होगा, और जानवर का, पशु का जो बच्चा है वो पशु के समान ही विकसित होगा। तो ये है समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अगला है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, देखिए हरलाख ने इसके बारे में बताया है बहुत अच्छी तरीके से कि विकास की सभी अवस्था में क्या होता है, बालक की प्रतिक्रिया पहले सामान्य प्रकार की होती है, बाद में ये की है सामान्य प्रकार की होती, बाद में विशिष्ट बन जाती है। तो ये है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सामान्य वो सिद्धांत। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अब देखिए विकास की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। सिद्धांत हमने पढ़ लिए, विकास की विशेषताएं देखिए क्या क्या होती हैं, किस क्रम में। सिद्धांत भी आप विशेषताओं में जो थ्योरी लिखने वाले होते हैं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। देखिए विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अभी हमने सिद्धांत में पढ़ा है कि विकास जो है रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास वातावरण व वंशानुक्रम का गुणात्मक प्रतिमान होता है। क्या होता है, वंशानुक्रम और एक मिनट, वंशानुक्रम और वातावरण इनका गुणात्मक प्रतिमान होता है विकास। और देखिए सदैव एक निश्चित दिशा का पालन करता है, जो कि अभी भी विकास क्रम का सिद्धांत आपने पढ़ा कि क्या होता है, सिर से पैर की तरफ। और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में होती है। विकास क्या होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये सभी में होता है। ये नहीं कि किसी एक में ही विकास हो रहा, भले ही धीमी गति से हो, सभी में गति अलग अलग होगी, लेकिन होता सभी में। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, विकास व्यक्तिगत होता है, विकास में अंतः संबंध पाया जाता है। यह भी इसकी एक विशेषता है। विकास सदैव अपने प्रतिमान के अनुरूप
चलता है, अनुसार चलता है। जैसे अभी अभी आपने पढ़ा, मानव जाति और पशु जाति में अपने प्रतिमान के अनुसार विकास चलता है। सामान्यीकरण का गुण पाया जाता है। विकास में विकास वर्तुलाकार होता है। विकास और क्या होता है, देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये भी सिद्धांत में आपने पढ़ा। विकास का क्रम सभी बच्चों में एक समान होता है। देखिए क्रम होता है, गति नहीं। यहाँ पे ये डिफरेंस है, कहीं आपको दे दिया जाएगा इस तरीके से, यही कंफ्यूज करने वाले, यही से क्वेश्चन बनते हैं। दे दिया गया कई सारी लाइनें और निम्नलिखित में से सत्य है। तो विकास का क्रम सभी बच्चों में एक समान होता है, ये आपने पढ़ लिया। अगर यहाँ क्रम की जगह दे दिया जाए विकास की गति सभी बच्चों में एक समान होती तो क्या सही होगा? नहीं, क्योंकि गति स्पीड जो है अलग अलग होती, लेकिन क्रम जो है समान होता है। जैसे पहले सिर का विकास, फिर हाथ पैरों का विकास, जैसे आपने पढ़ा केंद्र से परिधि की तरफ विकास होता है, तो वो क्रम होगा, लेकिन जो गति स्पीड जो है अलग अलग होगी। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे मान लीजिए हैं, कोई जल्दी विकसित हो जाता, जल्दी बड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है, कोई जो है बाद में, तो वो स्पीड का कारण है। किसी में गति जो है जल्दी मतलब स्पीड से बढ़ता है, तेज़ गति से, और कोई जो है धीमी गति से विकास किसी किसी बच्चे में होता। तो ये है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद में देखिए फिर भी क्या होता है, अरे ये हमने जो बता दिया वही लाइन लिखी है। देखिए फिर भी विकास की दर देखा नहीं, ऐसे ही बता दिया, सभी में अलग अलग होती है कि नहीं। विकास की दर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ और परिष्कृत से यहाँ पे आ है अपरिष्कृत की ओर होती है। और देखिए फ्रेंड्स, तो ये है विकास की विशेषताएं और उसके सिद्धांत पढ़ लिए फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। बाकी यूनिट की स्टार्टिंग में 3rd यूनिट की बाकी इसमें जो भी सिद्धांत हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कार्ल रोजर्स का सिद्धांत और जीन पियाजे का सिद्धांत, वहाँ से क्वेश्चन अवश्य आते हैं, तो वो हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर हमारे साथ आप पढ़ते हैं तो एकदम उनका क्लियर कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो आप हमसे जुड़ने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम 1st यूनिट की एक वीडियो लेके आएंगे 4:30 पे आपके समक्ष। तब तक इसके लिए इतना ही।